स्टूडेंट्स, मैं इसके प्रसाद और आज हम लोग सीखेंगे 4.4 और 4.5 का थ्योरम पर एकदम क्लियरिटी होना चाहिए। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगा किसी क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो चूँकि आज मेरे साथ नहीं हो, आप लोग घर पर बैठ के पढ़ रहे हो, तो ध्यान ये रहे कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग उससे क्लियर करवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनवाएंगे। तो टाइप में हम क्वेश्चन देंगे जो आपको वर्क में करना होगा, वर्क में करके आपको मिलाना होगा। जो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहे हैं उस ग्रुप के अनुसार आपको मिलाना होगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरा सही है और कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत है। तो देखते हैं 4.4 और 4.5 का थ्योरम पर एकदम कमांड कीजिएगा। लो थ्योरी सही होगा तो टोटल चीज़ आपका क्लियर होगा। तो देखो इसमें क्या निकालना है, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ है और सबसे लास्ट टर्म है इसका ए इन्वर्स। तो चार टर्म से मिलकर बना हुआ है ए इन्वर्स। मतलब क्या, उप सारणी, सहखंड, सहखंडन और क्या चीज़, प्रतिलोम। तो किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी सारणी का हम यह चारों टर्म किस तरह से निकालेंगे। अगर हमें लास्ट में कह दे कि उसका प्रतिलोम ज्ञात करें तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए चारों प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। वैल्यू एक निकालने आता है सारणी का, तो मतलब कि 5 प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका सारणी क्या है। तो सारणी से पहले इसमें दो कंडीशन बांटे गए हैं 4.4 और 4.5 में कि 2 × 2 ऑर्डर और 3 × 3 ऑर्डर, यानी 2 × 2 कोटि का हो तब क्या होगा और 3 × 3 कोटि का हो। तो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले 1 में, टाइप 1 में यानी थ्योरी नंबर 1 में कि 2 × 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी 2 × 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, 2 × 2 कोटि वाले सारणी, 2 × 2 कोटि का जब सारणी दिया गया होगा तो उस समय में इसका हम प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे। तो 2 × 2 कोटि वाले सारणी में प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम है आपका माइनर निकालना कि माइनर क्या है। तो आइए 2 × 2 कोटि वाले, तो सबसे पहले माना जाए कि माना एक आव्यूह या एक मेरे पास सारणी है A11, A12, A21 और A22, जिसका ऑर्डर जो है वह 2 × 2 के फॉर्म में इसका ऑर्डर दिया गया है। अब इसका हमें प्रतिलोम निकालना है, मतलब क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। हमने सिखाया है आपको चैप्टर नंबर 3 में भी प्रतिलोम निकालने का तरीका, लेकिन उन्होंने बताया कि 4 मेथड सिखाएंगे। और एग्जाम हॉल में अगर यह ना कहे कि किस विधि से बनाना है, केवल यह कह दे कि दिए गए आव्यूह का या दिए गए सारणी का प्रतिलोम निकाले, तो तुम्हारे पास 4 आव्यूह हैं, 4 रास्ते, किसी भी तरह से तुम उसका प्रतिलोम आसानी से निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं हम लोग ए नंबर क्या निकालना हमें, उप सारणी जिसका अंग्रेजी है माइनर। तो उप सारणी कैसे निकाला जाए, तो उप सारणी को रिप्रेजेंट किया जाता है M से। तो M11 चाहिए, M12 चाहिए, M21 चाहिए और M22 चाहिए, यह है उप सारणिक। तो M11 इसका मतलब है कि पहला इधर से स्तंभ को बंद कर दे और पहला पंक्ति को बंद कर दे, जो दिखेगा उसे यहाँ लिख देना है। 11 का मतलब यही है। M11 सीखिए बढ़िया से, क्योंकि थ्योरी को सीख जाइएगा तभी किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप बना पाओगे। तो यहाँ M11 हमें निकालना है। इसका मतलब यह है कि इधर से पहला स्तंभ बंद कर दो, पहला पंक्ति बंद कर दो, जो दिखा उसे क्या करना है, लिख देना है। मतलब A22 दिख रहा है आपको, तो A22 को आपको लिख देना है। तो A22 होगा। चलिए अब क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो इधर से इसको बंद कर दो, इधर से इसको बंद कर दो। कौन दिखा, 21, जो 21 आपको दिख रहा है तो 21 को हम लिख देंगे। तो A21 लिख दिया हमने। अब क्या चाहिए, तो अब चाहिए 21, तो 21 चाहिए इसके सामने और इसके सामने, दम जो वैल्यू चाहिए उसके सामने सामने आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बंद कर सकते हैं, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जो दिखेगा उसे लिख देंगे। क्या दिखा, 12, तो हमें 12 दिखा तो इसे हम 12 लिख देंगे। तो A12। अब हमें क्या चाहिए, 22, तो इधर से इसको बंद कर दो, इधर से इसको बंद कर दो। कौन दिखाई दिया, A11, तो A11 दिखाई दिया, तो A11 पे यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस तरह से किसी भी सारणी का हम उप सारणी ज्ञात कर सकते हैं। उप सारणी के बाद आता है मेरा क्या चीज़, बी नंबर।
तो बी नंबर आता है कोफैक्टर मतलब कि सखंड। सखंड, तो जब सखंड निकालना हो तो क्या कीजिएगा, तो सखंड को रिप्रेजेंट करेंगे ए से या सी से, तो A11 A12 A21 A22, यह है सखंड। A11 A12 A21 और A22, यह क्या है आपका सखंड। अब सखंड कैसे निकालोगे, 1 1 कैसे निकालेंगे, तो जो है ना यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर जो दिखा, ये जो दिखाई दिया आपको, इसको लिखो यहाँ पर, तो क्या लिखोगे A22, इसको लिखो, इसको क्या लिखोगे, तो A21, इसको लिखो, इसको क्या लिखोगे A12, इसको लिखो, इसको क्या लिखोगे A11, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आसानी से। तो सर फिर उप सारणी और सखंड में क्या अंतर है, आपने तो डायरेक्ट इसको लिख दिया है अंतर, इसमें चिन्ह का कोई मेंशन नहीं किया जाएगा, चिन्ह के बारे में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सखंड जो है वह चिन्ह को बदलाव करता है। तो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, यदि i प्लस जे क्या हो, सम हो, i प्लस जे पर सम हो तो प्लस का चिन्ह अप्लाई करेंगे, और यदि i प्लस जे जो है वह क्या हो, विषम हो, तो विषम हो तो किस चिन्ह का अप्लाई करेंगे, माइनस चिन्ह का हम अप्लाई करेंगे। यानी i प्लस जे अगर सम से होता है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और i प्लस जे अगर विषम होता है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो देख लो 1 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 सम संख्या, तो यहाँ प्लस रहेगा, लिखो चाहे मत लिखो। 1 2 विषम संख्या, यहाँ माइनस होगा। 2 1 विषम संख्या, यहाँ माइनस होगा। 2 2 सम संख्या, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंबल के अनुसार इसको सजा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उप सारणी और सखंड में क्या अंतर है। अब सखंड के बाद तीसरा नंबर पर हम लोग चलते हैं, तो हमें मिलेगा क्या चीज़, सखंडज। तो सखंडज क्या है, तो सखंडज है आपका कि सखंड का अगर आप डैश निकाल देते हो तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वही वैल्यू आपका सखंडज बन जाएगा। तो सखंड का डैश निकालिए, तो सखंड को पहले लिखिए और उसके बाद इसका क्या करना है, तो डैश निकालना। तो सखंड को लिखा जाए, A11 का वैल्यू क्या आया है, A22 आया है। A12 का वैल्यू क्या आया है, तो A12 का वैल्यू माइनस A21 आइल बा, A21 का वैल्यू का आइल बा, तो माइनस A12 आइल बा। A22 का वैल्यू क्या आइल बा, तो A22 का वैल्यू A11 आइल बा। तो यह है आपका R1, यह है आपका R2, यह है आपका C1, यह है आपका C2। अब इसका क्या निकालना है, तो इसका डैश निकालना है। तो डैश निकाल दीजिए, तो सखंडज का डैश निकालिएगा तब वो जाकर सखंडज बनेगा। तो डैश निकालते समय ध्यान रखिएगा कि पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखोगे, तो A22 माइनस A21, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखोगे माइनस A12 और A11, और इस तरह से यह जो हुआ वह सखंडज हुआ। क्या हुआ आपका, तो यह सखंडज हुआ। अब हम निकालेंगे लास्ट में A इन्वर्स। तो A इन्वर्स क्या कहता है, 1/, में वैल्यू ऑफ A, 1/, में वैल्यू ऑफ A यानी A का मान। तो वैल्यू ऑफ A निकालना हम सिखा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको वैल्यू ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी जाकर अस्तित्व है किसका, प्रतिलोम का। अगर ये तो बहुत पहले हमने सिखा दिया है, तो वैल्यू ऑफ A अगर 0 के बराबर नहीं आता है तभी जाकर प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। अगर वैल्यू ऑफ A 0 के बराबर आ जाए तो उसका प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। तो 1/, में वैल्यू ऑफ A हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा, तो सखंडज होगा। जो वैल्यू हमने निकाला है उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। यही जो दिया गया सारणिक है उसका प्रतिलोम ज्ञात करने का विधि है। हमने एक शॉर्ट तरीका भी सिखाया था आपको, आइए वो देखो शॉर्ट तरीका अप्लाई हो रहा है कि नहीं। दोनों को बदल दिया जाए, बदल दिया गया है, और दोनों में माइनस का सिंबल लगा दिया जाए, अब आप तू कहबा कि हाँ सर
जो सही बताया था तरीका वह सही है। तो एक लाइन में भी इसका आप जवाब बना सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे तो 1/वैल्यू ऑफ से डिवाइड कर दो, ये दोनों को बदल दो आपस में, ये दोनों में किसका सिंबल लगा दिया जाए, माइनस का। माइनस क्यों लगा सर? क्योंकि यह जो दोनों टर्म है वो दोनों को जोड़ने के बाद i + j क्या है, विषम है। अगर विषम संख्या आती है तो माइनस लेंगे और सम संख्या आती है तो क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे। तो यहाँ तक सब सही हो। फिर से एक बार इसको क्लियर कर देते हैं कि 2 × 2 कोटि वाले डिटरमिनेंट का सारणी जो दिया गया है उसका प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, वैल्यू ऑफ ए चेक कर लेना। वैल्यू ऑफ ए निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तब उसका प्रतिलोम में अस्तित्व है, अगर वह 0 के बराबर आ जाए तो उसका प्रतिलोम में कोई अस्तित्व नहीं होगा। दूसरी बात, अब सबसे पहले यहाँ चेक करने के बाद निकालेंगे उप सारणी, इसे माइनर कहते हैं। तो M11 निकालेंगे। तो M11 निकालने के लिए इसके सामने बंद कर देंगे, जो दिखेगा उसे लिख देंगे। उसी तरह से A12 निकालेंगे, इसके सामने बंद कर देंगे, जो दिखेगा उसे हम लिख देंगे। A21 निकालेंगे, इसके सामने बंद कर देंगे, जो दिखेगा उसे लिख देंगे। A22 निकालेंगे, इसके सामने बंद कर देंगे, जो दिखेगा उस तरह से लिख देंगे। इस तरह से ये हो गया उप सारणी। उप सारणी को डायरेक्ट हमने लिख दिया सखंडन में, बशर्ते यहाँ पर ध्यान रखना है कि चिन्ह में आपको परिवर्तन करना होगा, लेकिन जो उप सारणी है वही सखंड है। यहाँ पर भी उसी तरह से आप लिखते जाओ, लेकिन चिन्ह के साथ। अगर ये दोनों को जोड़ने के बाद सम संख्या आता है तो प्लस होगा, अगर ये दोनों को जैसे जोड़ने के बाद विषम संख्या आती है तो माइनस होगा। तो सर कहोगे कि सर पहले से माइनस हो तो तुम्हें समझ में आता है माइनस माइनस मिलकर क्या बनाता है, प्लस बनाता है। तो पहले से अगर माइनस हो तब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है सब यहाँ तक। A22 है तो 2 + 2 4 हो जाएगा, इसलिए इसे क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। अब सर सखंड के बाद आता है सखंडज। तो सखंडज क्या है, तो सखंड का डैश निकालेंगे तो सखंडज होगा, यानी पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में हमने कर दिया। इसके बाद आता है A इन्वर्स, यानी A का प्रतिलोम, जो कि फाइनली रूप से आपको यहाँ पर पहुँचना है किसी क्वेश्चन में, या आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा यानी 2 × 2 ऑर्डर का होगा तो 2 नंबर में आएगा। अगर यही आपका 3 × 3 ऑर्डर में होगा तो वह आपका जो है वह आपका 5 मार्क्स में आएगा, प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, जो कि एक विधि हमने सिखा चुके हैं पहले ही किसमें, आव्यूह मेथड में। तो यहाँ तक आप सब सही हो। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण के साथ सीखते हैं कि इसका प्रतिलोम जो है वह क्या प्राप्त होगा। तो देखा जाए एग्जाम्पल A = मेरे पास एक आव्यूह दिया है या एक सारणी दिया है 2 1 1, कहे कि इसका प्रतिलोम ज्ञात करें। तो हमने सिखाया है पंक्ति और स्तंभ पर भी काम करके इसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं, R1 R2 पर भी। तो आइए हम सब तरह से सिखाते हैं। देखना यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, बार बार ही करें आप लोग से, पढ़ना जरूरी है, ना पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। आप बहाना बनाओ ना, कितना बनाओगे, बनाते रह जाओगे, लाखों बहाने हैं तुम्हारे पास ना पढ़ने के। एक रीजन होना चाहिए पढ़ने के लिए, बस कि जो मेरा फोकस है, मेरा गोल है, वह करेंगे किसी भी स्थिति में। जब तक हम मर नहीं जाते तब तक अपना काम को नहीं छोड़ेंगे। कर्म को प्रधान दो, फिर फल के बारे में मत सोचो। फल तो तुम्हें ऐसा मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, पहला तरीका क्या है जो हमने आपको अभी सिखाया है उसे सिखा देते हैं, क्योंकि आप भूल मत जाएं। तो क्या निकालेंगे, इसका उप सारणी नहीं, सबसे पहले इसका वैल्यू ऑफ ए निकाल के चेक कर लो कि इसका प्रतिलोम निकालना संभव है कि नहीं। तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 1 - 1 × 1, यानी क्या बचेगा मेरे पास, 2 - 1 = 1। वैल्यू ऑफ ए जो है वो 1 आया, अर्थात इसका प्रतिलोम ज्ञात करना संभव है बाबू। तो अब यहाँ इसको यह हमने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला कंडीशन निकालेंगे हम उप सारणी। क्या निकालेंगे, उप सारणी, जिसे माइनर कहते हैं। तो इसको लिखते हैं M11 से, M12 से, M21 से और M22 से। तो M11, M12 और 12। चलो तो देख लो 1 1, यहाँ से इसको बंद कर दो, यहाँ से इसको बंद कर, इसको नहीं लिखना है रे बौरा, है जो लिखल होकर लिखे के बा। बार बार ये कहते नहीं भूल बा, फिर कह कि सर बुझाते नहीं कि हमारा। तो 1 के लिखना है, सही बा सब यहाँ तक। तो आ जाओ, तो 1 को लिखना है। तो 1 को हम लिखते हैं, 1 को लिखते हैं, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक हो सब ना। अब आ जाओ, अब निकालना है 1 2। तो 1 2 ये नहीं, तो इसको इधर से इसको इधर से बंद करो। कौन दिखा, 1, ठीक, लिखो जो दिखा उसे लिखो। अब आ जाइए, अब क्या करना है हमें, तो यहाँ 1 हो गया।
अब हम निकालना है 2 1, तो 2 1 का पोजीशन यही है, तो इसके सामने ऐसे बंद कर दी, इसके सामने ऐसे बंद करे, कौन दिखाई दिया 1, तो 1 के लिख दो। अब निकालना है 2 2 2 2 यही है, तो इसके सामने बंद कर दी, इसके सामने बंद कर दी, जो दिखा उसे क्या करेंगे हम लिख देंगे, तो क्या दिखेगा आपको 2 दिखेगा। फिर से आ जाओ एक बार, 1 1 निकाले के बाद इसके सामने बंद कर दो, ठीक है, जो दिखा उसे लिख दो। देख लो, ऐसे बंद करना है, ऐसे बंद करना है, जो दिखेगा उसे लिखेंगे। अब 2G वाला जगह 2G दिमाग बा ओकरा तिरछे लिखे के बाद तिरछे को लोग कर लेते, लिखेगा सोझे हो, तो हमें 1 1 निकालना। चल 2G देखा दिमाग में, देख कैसे लिखेगा ओकरा, हमें 1 1 निकालना। क्या निकालना 1 1, तो ये 1 1 हाँ, एक सामने कौन लुकता कोना पर 1 लिख देनी। 1 2 निकाले भाई 1 2 हाँ, एक कोना पर कौन निकलता है, इसको लिख दिए। 2 1 निकालना है, भाई 2 1 है ना, इसके कोना पर कौन दिखा, ई दिखा, तो इसको लिख दिए। 2 2 निकालना है, 2 2 यही ना है, इसके कोना पर कौन है 1 है, इसको लिख दिए। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो सबसे पहले सब सारा वैल्यू। अब उप सारणी निकाल लिए तो तुम्हारा ढेर काम जो है वह खत्म हो गया, वह आसानी से हम लोग का आगे काम कर सकते हैं। चलिए उप सारणी के बाद आता है बी नंबर कि सखंड। तो सखंड कैसे निकालेंगे, तो A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 ये सखंड है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो पहले देख लो 1 1 सम संख्या प्लस ले लो, 1 2 विषम संख्या माइनस ले लो, 2 1 विषम संख्या माइनस ले लो, 2 2 सम संख्या प्लस ले लो। अब इसके बाद यहाँ जो है वो लिखो, प्लस में है तो प्लस में लिखो, माइनस में है तो माइनस में लिखो। उसके बाद माइनस होगा तो प्लस माइनस मिलकर माइनस बनेगी, प्लस होगा तो प्लस माइनस मिलकर प्लस बनेगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बनेगा। अब उसमें आपको जो जोड़ घटाव का नियम है उसे प्रयोग करना है। तब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो इस तरह से यह मेरा वैल्यू हो गया, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, और ये हो गया आपका 2। अब तीसरी बात आती है सी नंबर। सी नंबर कहता है कि सखंडज। तो सखंडज कहता क्या है कि सखंड का आप क्या निकालो, डैश निकालो। तो सखंड मेरे पास क्या है, तो A1 1 का वैल्यू 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। A1 2 का वैल्यू -1 है, -1 लिख दिया। A2 1 का वैल्यू -1 है, -1 हमने लिख दिया। A2 2 का वैल्यू 2 है, हमने 2 लिख दिया। इसका डैश निकालना है, क्या निकालना है डैश। तो डैश कहता है कि पहला पंक्ति को बदल दिया जाए पहला स्तंभ में। तो डैश में पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में 1 -1 और यहाँ पर लिखेंगे -1 और कितना 2, तो -1 और 2। तो इस तरह से जो निकला वह क्या निकला मेरे पास है, तो सखंडज निकला। अब लास्ट टाइम जो है वह डी नंबर, और डी नंबर तुम्हारा क्या कह रहा है, तो डी नंबर मेरा कह रहा है कि इसका प्रतिलोम निकाला जाए। तो प्रतिलोम के लिए हम ये फार्मूला जो सिखाए हैं थ्योरी में वह A इन्वर्स। तो A इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई वैल्यू ऑफ A इंटू सखंडज। ठीक हो सब भाई लोग यहाँ तक। तो 1 बाई A, तो कुछ कमेंट किया करो लोग, कुछ करते नहीं लोग, समझ में नहीं आता है कि बुझाता कि नहीं क्या बुझात, गूंगा बहिर लेखा पढ़त रह। तो हमारा क्या बुझाए कि तू सीखत रह कि नहीं सीखत, कहोगे तब ना। जो भी कमी हो उसे बताओ कि हाँ सर थोड़ा और स्लो पढ़ाइए, और तेज पढ़ाइए, या किसी तरह से पढ़ाइए। तो बस देख लिए और देख कर काम हो गया। गांधी जी के 3 बंदर, ना बोले के बा, ना सुने के बा, खाली देखे के बा। ना 2 बंदर, गांधी के 3 बंदर था, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा कहना है। लेकिन तुम्हें बुरा देखना है, बुरा सुनना है, लेकिन बुरा बोलना नहीं है। चलो है ना वो A इन्वर्स। तो A इन्वर्स का वैल्यू क्या मेरे पास है, तो पहले वैल्यू ऑफ A का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। अब आ जाइए सखंडज। तो सखंडज जो है लिखो 1 -1 और 2। इस तरह से A इन्वर्स हो गया। यह माइनस से गुना कराओ तो कोई फर्क ना पड़ी। तो A इन्वर्स इक्वल टू कितना आया 1 -1 और 2। ये मेरा पहला तरीका हुआ, फर्स्ट मेथड हुआ यह। सही हुआ सब, जो कि हमने ये सारणी विधि से बनाया है। 3 तरीका से हमने अभी सिखाया, एक और तरीका सिखाना है, 4 तरीका से इसका प्रतिलोम हम निकालेंगे। सबका आंसर मिलाते चलिएगा लोग, आंसर सही था कि गलत था। 1 -1 और 2 यह पहला है। चलिए इसे हटाया जाए। अब देखते हैं सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड A दिया हुआ है 2 2 1 1 ना। चलिए आइए इसे बनाएंगे आव्यूह विधि से। किस विधि से, एक था सारणी विधि से, एक था आव्यूह विधि से। तो आव्यूह विधि से इसे हल करते हैं। चूँकि हम
जानते हैं कि a बराबर आई है। पकड़ लिया तुम कि सर कहाँ जाने वाले हैं ना, यही सब कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक बार जब हम कलम चलाना चालू कर दे तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर आप क्या बताने वाले हैं और क्या बताने वाले नहीं हैं। चलो अब देखो, a का मान भर दो, तो a का मान 2 2 1 1, i का मान भर दो, तो i का मान 1 0 0 1 इंटू a। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किसके फॉर्म में, i के फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना है i के फॉर्म में। अब पंक्ति और स्तंभ पर आपको काम करना हमने सिखाया है, जो कि चैप्टर 3 हमने पढ़ा है। तो अलग इनसे आपको सिखाइए, कहते हैं ना कि थ्योरी पदम कमांड करना सीखिए। तो आइए, तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं कि r1 के पैलेस पर r1 माइनस r2, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गलत है। यहाँ पर आपका, रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए, कहीं पर ही कहीं 2 होना चाहिए, 2 2 नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गलती, 2 1 1 और 1 होगा, यही क्वेश्चन था। 2 1 1 और 1 होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते पीछे क्वेश्चन क्या था हम लोग का, ठीक है। 2 1 1 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 1 1 क्वेश्चन है। तो r1 के पैलेस पर r1 माइनस r2 की, इसको इसके पैलेस पर क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। हमने सिखाया है कि किसी भी तरह से काम करना है, मिनिमाइज होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होकर इसके फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो r1 पर r1 माइनस r2 कर रहे हैं, जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे। घटाओ, तो 2 माइनस 1 इधर घटाओ, तो 1 माइनस 1, इधर क्या है 1 और 1 है, इधर घटाइए। 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, इसमें जाएगा तो क्या बचेगा, तो इधर माइनस 1 बचेगा। इधर क्या है 0 और 1 इंटू a। अब क्या क्या बचा मेरे पास, तो बचा मेरे पास क्या 1 0 1 और 1 इंटू, इधर क्या है 1 माइनस 1 0 और 1 इंटू a, है ना। अब काम किया जाए कि r2 के पैलेस पर r2 माइनस r1, r2 के पैलेस पर काम किया हमने r2 माइनस r1। तो r2 के पैलेस पर हमने r2 माइनस r1 किया, इसको इस पर हमने घटाया है। तो यह क्या मेरे पास है 1 और 0, है ना। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 1, इसको जब घटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 0। आज इधर काम करते हैं हम लोग। इसको जब घटाइएगा आप लोग तो ऊपर में क्या है 1 और माइनस 1 है। जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 1, और जब इसको घटाइएगा यहाँ बाबू एकदम कमाइन करके माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2 इंटू वैल्यू ऑफ a। अब यह जो है वह 1 0 0 और 1 है। इधर आते हैं, इधर क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2 होगा इंटू वैल्यू ऑफ a होगा, ठीक है ना। अब इस a को इधर लेकर आएंगे तो a इन्वर्स, इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे i। तो a इन्वर्स i इक्वल टू 1 माइनस 1 और 2। तो इसे हम लिख सकते हैं ना कि a इन्वर्स, तो a इन्वर्स इक्वल टू 1 माइनस 1 और 2। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपका प्रतिलोम ज्ञात किया गया और आंसर आप खुद से मिला सकते हो कि 1 माइनस 1 और 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखा जाए, देखो 1 माइनस 1 और 2 आपका आंसर जो है वह आया हुआ है। तो यह था सेकेंड मेथड। अब हम लोग चलते हैं थर्ड मेथड में, बाय कॉन्सेप्ट। थर्ड मेथड 4 को तरीका सिखाएंगे हम। 4 तरीका से किसी भी कॉन्सेप्ट से आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को बना दीजिए। अगर वहाँ नहीं कहता है कि इस विधि से बनाएं, तब जब जितना नंबर का है उतना में उतना आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए, तो बाय कॉन्सेप्ट, तो बाय कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। a इक्वल टू मेरे पास दिया गया है 2 1 1 और 1, इसे क्या निकालना है a इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है कि a का प्रतिलोम ज्ञात करें। अब बशर्ते हमने सिखा दिया, अब आगे आपकी काम है बाबू कि आप अगर नहीं चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। ये ज़बरदस्ती वाली बातें नहीं है। ज़बरदस्ती कहाँ तक होती है, मैट्रिक क्लास तक। उसके बाद तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें क्या करना है, और न पढ़ने का रीजन 1000 है और पढ़ने का रीजन एक ही है, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम में कहीं कमी है तो कहिए कहाँ सर आप में कमी है, आप वीडियो अपलोड नहीं की है, या देखो हर मुश्किल समय में कोई ना कोई रास्ता होता है, उसको पकड़ के चलना है। सोचना है कि हम क्या करें कि इस रास्ते से हम आगे निकल सकें। काम न करने वाले 1000 बहाने निकालते हैं और काम करने वाले के पास कोई बहाना ही नहीं होता है। जो गलतियाँ करता है वही तो एक दिन सफल होता है। प्रयत्न करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर बढ़िया कर्म कर रहे हो तो बढ़िया फल मिलेगा, इसे आप लिख कर रख लो। स्वर्ग नरक हर चीज़ यहीं पर है। चलिए, तो यहाँ देखते हैं हम लोग इसका प्रतिलोम निकालना हमने सिखाया कॉन्सेप्ट में।
एक लाइन में सीख ले बनी जवाब एक निकाले के। सबसे पहले तू चेक कर ला कि इसका जो है वैल्यू ऑफ ए 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर चेक कर लेते इस पे इसमें गुना करा के। तो 2 गुना 1 माइनस 1 गुना 1 ना, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। तो वैल्यू ऑफ ए जो आया नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी इसका प्रतिलोम ज्ञात करना क्या है, संभव है। तो आइए एकदम एक लाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे तो कैसे बना लेंगे। ए का इन्वर्स इक्वल टू, ये दोनों को चेंज किया जाए। ना सुने सर, हम तो सुन में ना कि आपने क्या कहा, फिर से सुन। क्या हमने कहा कि दोनों को चेंज किया जाए, दोनों को बदल दो आपस में, केवल टर्न ओवर मार दो। तो 2 एक बार, तो 1 2 हो जाएगी, दोनों बदल गई। हाई दोनों में माइनस का चिन्ह लगाया हुआ, इस कोना को बदलना है, इस कोना में माइनस लगाना है, लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे सर, तो वैल्यू ऑफ ए से भागा दे दो। और समझ में आ रहा है, जो थ्योरी प्रूफ कराए थे उसी को यहाँ कॉन्सेप्ट में हमने समझा दिया। तो 1/1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2। और इस तरह से आपका आंसर हो गया। आप मिला सकती हो कि पिछला आंसर के अनुसार मेरा सही है कि नहीं, 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2। तो अब तो क्लियर हो चुके हो। और एक मेथड सिखाएंगे आपका, 4 मेथड से आपको प्रतिलोम निकालने का तरीका सिखा दिया। अब बताओ कि कहीं कोई डाउट है तो अगर तुम 1 घंटा पढ़ते हो और 80% लाने की सोचते हो तो यह तुम्हारा केवल एक सोच रह जाएगी। लेकिन अगर तुम 8 घंटा पढ़ती हो और 80% के बारे में भी सोचते हो ना, तो यह तुम्हारा सुनिश्चित जीत होगा। तो तुम्हें देखना है कि कर्म कैसे करना है। अगर किसी क्वेश्चन को हम एक तरीका से बनाते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम हॉल में भूल जाए, लेकिन वही किसी क्वेश्चन को हम 4 तरीका से, 5 तरीका से, 6 मेथड से, 7 मेथड से सीख जाएं तो हो सकता है कि 2 मेथड याद हो। तो समझिए, उस बात को फोकस कीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो अब आप लोग का काम मिल चुका है। क्या काम है वो क्वेश्चन लिख देते हैं टाइप नंबर 1 में, आप लोग बना लीजिएगा। लोग जितना क्वेश्चन हम देंगे सबका PDF में उसका सलूशन देंगे, आप मिला लीजिएगा कि कितना मेरा सही है और कितना मेरा गलत है। अगर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़ा है तो वो मेरे पास अपना एडमिशन स्लिप का रसीद विदा करे इस मोबाइल नंबर पर 76541344 और 98 पर, उसे हम ऐड कर देंगे। अपना एडमिशन स्लिप विदा कर दीजिए, अपना बेस्ट टाइम, उसमें सब चीज़ भर कर और आराम से विदा कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर उसमें आपका होना चाहिए। चलिए, तो अब ध्यान दिया जाए कि आपका होमवर्क क्या मिलता है, क्योंकि यही होमवर्क बताएगी कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि अपने आप को अपने आप से परखना है, अब दिखावा वाली काम नहीं करना है। निम्नलिखित का प्रतिलोम ज्ञात करें। क्या करें, निम्नलिखित का प्रतिलोम ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, 5 क्वेश्चन लिखते हैं, अधिक नहीं। आपने समझ चुके हो, लेकिन उसको रिवीजन करने के लिए बनाओगे तो आपको गलतियाँ समझ में आएगी। निम्नलिखित का प्रतिलोम ज्ञात करो। फाइव है, 5 क्वेश्चन से मैक्सिमम, बस 5 क्वेश्चन में आप बना लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ना तो अभी समझ गए, फिर 4 दिन बाद भूल जाओ। यही क्लासरूम में होते तो आप लोग से बनवाते हम, बनाकर जो PDF अपलोड होगा उसमें मिला लीजिएगा और सुधार कीजिएगा। गलती होना ही होना, ये मत सोचना कि सर हम समझ गए ना तो हम क्लियर बना सकते हैं। क्योंकि जो इंसान कुछ करना चाहता है वही गलती करता है, जो कुछ करेगा ही नहीं वो गलती क्या करेगा। वो तो खाली गलतियाँ को खोजेगा कि तुम ये गलती कर रहे हो, तुम ये गलती कर रहे हो। और जब सक्सेस हो जाओगे ना तो कहेगा कि इसका किस्मत था, हमरो कही किस्मत होई हम सफल हो जाए। तो ऐसा कोई संभव नहीं है। मेहनत और प्रयत्न करोगे तभी आकर आप आगे बढ़ोगे। तो मैं इसके पश्चात आप लोगों से विदा लेता हूं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको पढ़ाई जो है किस तरह से लग रहा है, ताकि जो 10th क्लास में बच्चे पास हुए हैं वह सोचें कि इसके पश्चात सर के पास आकर पढ़ना मेरे लिए बेहतर होगा कि खराब होगा। ये बात आप 11th क्लास को लोग बताओ कमेंट करके, क्योंकि 20 तारीख से अगर जिस तरह से सिचुएशन है 12 तारीख के बाद ओपनली खुल जाएगा, इसके लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो 20 तारीख 15 से 20 तारीख तक आपका बैच का 11th क्लास के अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसलिए अभी से आप 11th क्लास के लिए जो राय देना चाहते हो इस कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हो, क्योंकि आपके राय ही पूरा मेरा बिहार या पूरा इंडिया पढ़ता है। तो जो भी आप लिखना चाहते हो अपने तरफ से, इन्हें कोई दबाव नहीं है, सही है तो सही लिखो, गलत है तो गलत लिखो, आप लिख सकते हो। मैं इसके पश्चात आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।